तो हेलो एवरीवन, मैं लल्ला भैया फिर से आपके बीच एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों और होने वाले ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग? कोई दुख, टेंशन, एग्ज़ाम का प्रेशर अगर है तो इसे निकालने का, और इससे करके ऐसे करके और ऐसे करके रोनाल्डो वाला किक देने का है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, अपना बेस्ट देना है। बाकी जैसा मैंने बोला था मेरे पहले वीडियो में, तो चलिए आज रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जैसा आप आगे जाके बनने वाले हैं ऑफिसर, तो वही लोकसभा का जो ऑफिसर है, स्पीकर, उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, उनके पास क्या क्या फंक्शन है, पावर क्या है, वो सब आज हम कवर करने वाले हैं। जो जो सिलेबस में दिया है वो सब पूरा खत्म कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो स्पीकर है कौन? तो स्पीकर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ये टर्म को याद रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कहाँ का? लोकसभा। स्पीकर लोकसभा का। और अभी करंट हमारे ओम बिरला सर, ऑनरेबल ओम बिरला सर इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड ही इज ओनली प्रिसाइडिंग द लोकसभा। यही झेलते हैं, इतना जो वहाँ पे हंगामा होता है, इन्हीं को टैकल करना पड़ता है पूरा। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को तो 100 में से 100 ला के चीर देना है। तो उनके बारे थोड़ा जान लेते हैं। तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये याद रखना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ का? लोकसभा का। ये इलेक्ट कैसे होते हैं? तो जब भी आप स्कूल में नया सेशन में जैसे ही जाते हैं, नई क्लास में जैसे ही जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? इलेक्शन होता है। किसका होता है? मॉनिटर का। तो 3-4 स्टूडेंट को आपके टीचर खड़े करते हैं और बोलते हैं इसके लिए हाथ उठाओ, चलो इसके लिए, अब इसके लिए। तो जिसको ज़्यादा वोट वो बन जाता है मॉनिटर। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म होता है, लोकसभा में सब मेंबर्स जाते हैं, तो स्पीकर के लिए नाम कैंडिडेट खड़ा किया जाता है और जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो बन जाते हैं क्या? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लिखेंगे कैसे? द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग। अमंग, कोई बाहर से वोट देने नहीं आता है, जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं आपस में ही इलेक्ट करते हैं। तो द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। बस ये हुआ स्पीकर का इलेक्शन। अब जब लोकसभा का जब टर्म 5 साल है, तो स्पीकर का अगर क्वेश्चन आया, व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो जब लोकसभा ही 5 साल तक चलता है, तो वहां जो ऑफिसर है उनका भी 5 साल तक चलेगा। और एक बात, जो मॉनिटर बन जाता है उसका रोल क्या रहता है? इम्पार्शियल। ये नहीं कि मेरा दोस्त भी हल्ला किया और मेरा दुश्मन जिसके साथ एंटी है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपना एंटी वाला का नाम लिख देते हैं, दोस्त का नाम नहीं लिखते हैं। तो गलत बात, अगले बार से ऐसा नहीं करेगा। बड़ा होकर स्पीकर बन जाएगा तो इसीलिए स्पीकर का रोल अभी से प्ले करना है। क्या रोल प्ले करना है? इम्पार्शियल रोल। जो सही है वही होगा। ठीक है, तुम बदमाशी क्या, तेरा भी नाम लिखेंगे, खाओ दो डंटा। अभी मजा आया? हाँ। तो अब स्पीकर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, तो उसके बदले एक वॉइस मॉनिटर वो भी आ जाता है। तो जब स्पीकर नहीं रहेंगे तो डेप्यूटी स्पीकर विल प्ले द रोल ऑफ स्पीकर। बस यहीं से आएगा। स्पीकर कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इलेक्शन अमंग द मेंबर, टर्म 5 years, रोल इम्पार्शियल, इन द एब्सेंस डिप्टी स्पीकर। बस चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो कौन है? ये तो हल्क है, देख रहे हैं। पावर, मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पावर। स्पीकर का फंक्शन पावर पढ़ने वाले हैं। अब पावर देखते हैं। अगर आगे चल के आप लोग स्पीकर बन जाएंगे लोकसभा का, तो आपके पास क्या क्या पावर होगा देख लीजिए। तो ये पावर है। पर अचानक से कुछ याद आ गया। एक बात बताएं, ये जो प्यार होता है ना, प्यार और एक तो दौलत, ये सब बहुत बेवफा वाला चीज़ है। रुकता है? नहीं रुकता है।
चले जाता है एक न एक दिन। बहुत दिक्कत है यार लाइफ में। सर क्या क्या बोल रहे रे, इसी से याद हो गया हमको ये स्पीकर का ये पहला फंक्शन, द बिजनेस ऑफ द हाउस। कैसे? पी से प्यार, ए से और, डी से दौलत, दौलत, एस से सब, ये दो सब, प्यार भी दौलत भी। बेवफा, थोड़ा स्पेलिंग इसमें मिस्टेक कर दिए पर चलेगा। बेवफा हो या बेवफा, बात वही है। बेवफा बा, तो यहाँ थोड़ा बिहारी बा। प्यार और दौलत सब बेवफा बा। बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ द स्पीकर का ये फंक्शन खत्म। कैसे? तो द स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द मीटिंग ऑफ द हाउस, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। ऑल स्पीचेज एंड रिमार्क्स, वहां पे कुछ भी जो बोला जाता है किसको एड्रेस किया जाता है? स्पीकर को एड्रेस किया जाता है। तो द स्पीचेज एंड रिमार्क्स आर एड्रेस टू द स्पीकर। अब वहां पे जो खड़े होके बोलते हैं तो उनको कितना देर बोलना है, तो उसके लिए टाइम भी अलॉट कौन करेंगे? स्पीकर। द स्पीकर अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन इन द हाउस। अब कोई भी बिल पास हो गया, उसको भेजना है राज्यसभा या प्रेसिडेंट के पास, तो उसमें लास्ट किसका सिग्नेचर चाहिए? स्पीकर। तो साइन, ऑल बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैव टू बी साइंड बाय द स्पीकर। ठीक है। फिर है वोट। द स्पीकर इशू वोट एंड अनाउंसेस द रिजल्ट। स्पीकर डज नॉट वोट एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाई। ये भी से जो बेवफा वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेवफा है ही इंपॉर्टेंट, अब हो ही जाता है सब, प्यार हो या दौलत। तो बेवफा कैसे हुआ? कुछ भी जब इशू होता है तो स्पीकर क्या कराते? वोटिंग कराते हैं। चलो वोट करो। तब मान लो टोटल 400 मेंबर्स प्रेजेंट थे, वोट हुआ तो फॉर में भी 200 और अगेंस्ट में भी 200 वोट, तो क्या हो गया? टाई, सेम सेम हो गया, है कि नहीं? तो अब क्या करें? तब यहाँ पे स्पीकर अपना रोल प्ले करेगा, या तो फॉर के अगेंस्ट वोट करेंगे वो, या अगेंस्ट में करेंगे। तो उनका रोल तो इम्पार्शियल है, पर अगर टाई लगा लिया वोटिंग के समय, तब वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसको याद रखना है। अब बा से बिल, जो भी बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, वो पैसा वाला है कि बिना पैसा वाला, ये भी कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर। द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज अ ऑर्डिनरी और अ मनी बिल। लास्ट है एडमिसिबिलिटी, एडमिशन। कोई क्वेश्चन हो या रिजोल्यूशन, जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो उसका एडमिशन कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। ठीक है। तो बिजनेस ऑफ द हाउस, रोल ऑफ द स्पीकर कैसे याद कर रखना है? जो हुआ है और जो नहीं हुआ है बहुत बढ़िया है, पर याद रख लेना दूसरा को देख के, प्यार और दौलत सब धोखा, प्यार और दौलत सब बेवफा बा। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कागज पत्तर आ गया यहाँ पे है, कागज पत्तर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पे, पूरा काम पूरा अच्छे से चल रहा है लग रहा है। तो लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, तो हाँ यही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो आईपीएल में फेवरेट कौन सा है टीम? रॉयल चैलेंजर्स। सही है, तो ये याद हो गया तुमको। रॉयल चैलेंजर्स अंधेरी, रॉयल चैलेंजर्स अंधेरी, रॉयल चैलेंजर्स अंधेरी। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खत्म। क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिंग कागज पत्तर, डॉक्यूमेंट्स, पिटीशन। ठीक है। तो द स्पीकर रिसीव्स ऑल पिटीशन एंड डॉक्यूमेंट इन द हाउस। कुछ भी आएगा कागज पत्तर किसके पास? स्पीकर के पास, उनको वो रिसीव करेंगे वो सब। फिर है
कम्युनिकेट्स किसको, कंसर्न्ड अथॉरिटी को, जो भी डिसीजन लिया जाएगा हाउस में तो उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है उसको फोन करके बोलेंगे, "ए, उधर थोड़ा कल गार्ड उड नहीं खड़ा था सिक्योरिटी ऑफिस में, क्या तुम लोग देखता है"। तो कंसर्न अथॉरिटी में कम्युनिकेट्स कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। फिर है एडमिशन। अब मन कर रहा है कि तुमको लोकसभा में जाके देखना है कि जिसको हम वोट दिए वो क्या करते हैं, तो जब जाओगे देखने तो परमिशन लेना होगा। किनका लेना होगा, स्पीकर का लेना होगा। ही रेगुलेट्स द एडमिशन ऑफ विजिटर्स ऑल्सो द प्रेस। जो अगर जो प्रेस वाला है यहाँ बनने वाले हो बड़ा होके, प्रेस में जाने का मन है तो स्पीकर के परमिशन के बिना मत जाना, क्योंकि उनका पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फंक्शन खत्म। रॉयल चैलेंजर्स अंधेरी। चलो अंधेरी से उजाला करना है अब, देख लो। इसीलिए बोलते ज़्यादा बदमाशी मत करो। हुआ ना हाल, पकड़ाया ना बाबू माया, खाया ना दो डंटा, मजा आया। बेचारा डिसिप्लिन में इसलिए रहो, ये तो देख लो क्या होगा। स्पीकर के पास भी डिसिप्लिनरी फंक्शन है। डिसिप्लिनरी फंक्शन क्या क्या है, डिसिप्लिनरी फंक्शन स्पीकर का। तो गोलमाल में देखे हो लक्की का रोल क्या बोलता है, ज़्यादातर वो ज़्यादातर डिसिप्लिनरी फंक्शन समझाते रहता है, पर तुम उसका क्या क्या सुना गोलमाल का, हैं। लकी यही समझा रहा था, पूरा पूरा पिक्चर में समझाया यही डिसिप्लिनरी फंक्शन। कैसे समझाया, ओ ए ई आ, ओ ए ई आ, ओ ए ई आ, समझा। वही है डिसिप्लिनरी फंक्शन, ओ ए ई आ। तो ओ से द स्पीकर मेंटेन्स द ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर ऑर्डर मारेंगे, चल बैठ, बहुत हल्ला हो रहा था पीछे, चुप। फिर है ए से एडजर्न। अब सीरियस, ही कैन सस्पेंड द मेंबर, सस्पेंड भी कर सकते हैं। और इन केस ऑफ सीरियस डिसऑर्डर, खाली हल्ला हुल्ला हो रहा था, फिर कुर्सी उर्सी उठा ले रहे हैं सब, अब हो जाएगा युद्ध। उस समय स्पीकर बोलेंगे, "ए, आज का सभा यहीं समाप्त होता है, एडजर्न द हाउस, चलो 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 चलो"। नेक्स्ट, इफ indecent words are used by the members, the speaker may order such words to be excluded। इसके बदले expunged भी कोई कोई बुक में मिल जाएगा, from the proceedings। तो जो भी वहाँ पे बोला जाता है, डिस्कशन कुछ भी होता है, तो वो सब रिकॉर्ड होते रहता है, कट कट रिकॉर्ड होते रहता है। तो अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, जैसे यहाँ ओ ए या और एक वर्ड वो बोलता है, याद आया, मत बोलना किसी को। तो अगर कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड या इनडिसेंट यूज वर्ड का यूज़ कोई करता है तो स्पीकर बोलेंगे रिकॉर्ड हो रहा है, इसको हटा दो, ये ऐड नहीं होगा, या कुछ भी स्पीकर के हिसाब से वो बोल देंगे ये हटा दो, ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। तो वो कौन कर सकते हैं, स्पीकर कर सकते हैं। लास्ट है स्पीकर डिसाइड वेदर अ मेंबर इज डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाई भी कर सकते हैं कोई भी मेंबर को, पर एक कंडीशन क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। आधा मिनट में एंटी डिफेक्शन लॉ समझा दे रहे। आज कोई पार्टी का कोई मेंबर है, कोई पार्टी का, वो चला गया परसों दूसरा पार्टी में, दूसरों चल गया दूसरा पार्टी में, फिर दूसरा पार्टी में, इधर उधर चलते जा रहा है, तो उसको रोकना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक लॉ बना है, एंटी डिफेक्शन लॉ बना है। तो ज़्यादा इधर उधर कूदोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये कौन करेगा, स्पीकर करेगा। तो डिसिप्लिनरी फंक्शन खत्म। कैसे, जब मार लगता है ओ ए ई या, इन्हें तो गोलमाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, हो रहा है कमिटी कमिटी यहाँ पर है, हलवा कमिटी। तो कमिटी कमिटी हो रहा है, तो कमिटी ही पार्लियामेंट्री कमिटी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी, तो इसको याद कैसे करें, तो पहले देखो, ध्यान से पहले देखो। सी, भले हम ये वाला सी लिखें या ये वाला सी लिखें, तुम समझो सी, ठीक है। सी, बड़ा आया कमिटी कमिटी, बड़ा सी, देखो बड़ा आया कमिटी कमिटी। फिर कोई बोलेगा रुक रुक रुक,
आने दो उसको, आप बुला उसको, कुपचे मिले उसको बुला। तो सी, बड़ा आया कमिटी, कमिटी, रुक उसको, अंदर आने दे, खत्म पार्लियामेंट्री कमिटी। तो जितना भी कमिटी है पार्लियामेंट्री कमिटी का, मेनली इसको याद रख लेना, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, दूसरा है रूल कमिटी, ये दोनों को प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। और ये कमिटी में कौन कौन मेन होगा ना, तो मेन को बोलते हैं चेयरमैन, चेयर में बैठ जाता है तो उसको चेयरमैन बोल देते हैं। तुम क्या में बैठा है? तुम भी चेयरमैन, चलो तुम भी चेयरमैन हो, तो तुमको अपॉइंट, नहीं ये वाला इधर, इसका जो चेयरमैन है उसको भी कौन अपॉइंट करेंगे? स्पीकर। अब कैसे काम करना है? ठीक से नहीं हो रहा, ऐसे करो वैसे करो, कौन बताएंगे? स्पीकर डायरेक्ट्स द चेयरमैन इन देयर वर्किंग। पार्लियामेंट्री कमिटीज खत्म। कैसे? सी, बड़ा आया कमिटी, कमिटी, रुक, अंदर से कोई बोला, अंदर आने दे। चलिए, अब है मिसलेनियस, ये सब के भी अलावा प्रेसिडेंट के, स्पीकर के पास और भी पावर्स है। तो क्या क्या पावर्स है देख लो। जॉइंट सेशन, तो इसको याद पहले बता देते हैं, इसको याद कैसे रखोगे। तो कभी लेट पहुंचे हो स्कूल में? पहुंचे तो होगे बाबू, नहीं पहुंचे हो तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और पहुंचे हो तो क्या लग जाता है? एल लग जाता है, लेट लग जाता है ना। तो मिसलेनियस फंक्शन को इसे याद रखना, जो नहीं पहुंचा एल लगा देंगे। लेट, तुम लोग भी ना बदमाश सब, जो नहीं पहुंचा एल लगा देंगे। तो द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस। जॉइंट मतलब जॉइंट है, देखो ये है तो जॉइंट हो गया ही, तो यह लोकसभा यह राज्यसभा दोनों जॉइंट हो गया। तो जब दोनों एक साथ मिलता है तब बोलते हैं उसको जॉइंट सेशन, और उसमें उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एल लग जाएगा। अब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को अगर दूसरा देश भेजना है, ठीक है, दूसरा देश भेजना है, तो उसको नॉमिनेट कौन करेंगे? उसका जो जाएंगे दूसरा कंट्री, उसको नॉमिनेट कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। राज्यसभा का चेयरमैन को फोन करेंगे, इसको भेज दें, ये मेरा दूर का रिश्तेदार का, इसको भेज, बोला नहीं घुमा है, वो देश जाना है, तो इसी को भेज देते। बोले नहीं ना, मेरा भी उधर है कुछ, उसको भी भेजना था। ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी अगर हुआ तो चलो भेज देते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास पावर है। ठीक है, तो राज्यसभा से बात करेंगे और खुद उसको नॉमिनेट कर देंगे, जा घूम के यूएसए, देख क्या क्या हो रहा है वहां पर। फिर प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस, किसका? लेजिस्लेटिव बॉडीज का। जितना भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है इंडिया में, उसका जब कॉन्फ्रेंस होगा उसको भी कौन प्रिसाइड करेंगे? स्पीकर करेंगे। तो मिसेलेनियस भी खत्म। कैसे? जो नहीं पहुंचा एल लगा देंगे। तो इसी के साथ स्पीकर और उनके पावर्स सब खत्म। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, और टेंशन वेंशन को गोली मार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, कि उनको पता चले कि 100 में से 100 कैसे लाया जाए। हेल्प कर दो यार, हेल्प करने में क्या जाता है। ठीक है, करके देख लो, नोबल है। ठीक है, नोबल चीज़ है, कर देना मन होगा तो, नहीं तो हम हैं, मेरा साथ रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।